ठीक है, फिर से एक बार एजुएन टेक पर जैसा कि आप देख रहे हैं हम बात करने वाले हैं आज गवर्नमेंट नई वैकेंसी के बारे में। बात में वो है इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है isro.government.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम विजिट करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल नोटिस आया है भर्ती के लिए वो 12 सितंबर 2025 को आ गया है और इसका जो आवेदन की लास्ट डेट है वो 2 अक्टूबर 2025 है। इसका जो इसरो केंद्र है अंतरिक्ष केंद्र उपकेंद्र सहायक एप्लीकेशन सेंटर CSC है। और इसमें देखते हैं इसका जो कार्यक्षेत्र एरिया है वो असिस्टेंट की पोस्ट पर है, राजभाषा की असिस्टेंट राजभाषा के लिए इसका जो पोस्ट आया हुआ है। ये जो स्थिति मोड है इसका ऑफलाइन ऑनलाइन खुला हुआ है और इसकी जो लोकेशन होने वाली वो इसकी लोकेशन अहमदाबाद है। तो हम आइए इसका जो ऑफिशियल नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है उसमें बात करते हैं क्या कैसे कितने क्राइटेरिया क्या क्वालिफिकेशन मिलेगी आपको तब ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको फॉर्म भरने के लिए आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आके फॉर्म फिल करना होगा। तो आइए हम पहले उसका ऑफिशियल नोटिस देखते हैं कि क्या एजुकेशन क्राइटेरिया है, क्या कैसे कौन फॉर्म फिल कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिस आया हुआ है वो आपके सामने पूरा दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे पद का नाम लिखा हुआ है और रिक्तियों की संख्या लिखी हुई है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि कौन से एजुकेशन पे आप कौन से पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला है वो जो सहायक राजभाषा का है। इसमें देखिए आपको जो भी दिखाया गया है कि 60% किसी मान्यता प्राप्त से विश्वविद्यालय से 60% अंक होना चाहिए और ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60 मार्क्स का होना चाहिए। और इसमें दिया गया है कि आपका कंप्यूटर पर वर्ड मिनट होना चाहिए, आपका देखिए 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, कंप्यूटर का प्रवृत्ता ज्ञान होना चाहिए, अंग्रेजी टंकन का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है सहायक राजभाषा का, ये देखिए आप यहाँ पे है सहायक राजभाषा का टोटल इसमें 1 पोस्ट होने वाली है, ये IIST की तरफ से है। फिर इसमें बात करते हैं हम इसका जो है केंद्र जो है इसका जो पोस्ट का कोड है वो आप पहले का 5 है और दूसरे का 6 है, आप ये देख लीजिएगा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसमें हम बात करते हैं पद 0 के लिए जो पोस्ट कोड है वो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सहायक अहमदाबाद गुजरात, ये देखिए अहमदाबाद गुजरात है। और जो दूसरा इसमें है कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड सबमिट, इसको आपको वहीं पर करना होगा। और इसका जो सैलरी पैकेज होगा यानी कि जो मास वेतन मैट्रिक्स में वेतन पे लेवल होगा आपका वो 25,500 से लेकर 81,100 रुपये होगा सहायक राजभाषा की पोस्ट वालों के लिए। फिर यहाँ पे देखिए इसका जो एज क्राइटेरिया होने वाला है वो 2/10/2025 से और इसका 18 से 28 वर्ष होने वाला है। ये आप ध्यान दीजिएगा, आप अपनी एज का बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा नहीं तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। मैं ये PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा तब फॉर्म फिल कीजिएगा आप। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नोट, आरक्षित पदों के लिए तहत अभ्यर्थी के लिए ऊपरी सीमा आयु के लिए 03 और वर्ष में अजय अभ्यर्थी के लिए 5 वर्ष की छूट अनुमति की है। भूतपूर्व सैनिक यानी कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, आप PWD हैं, सरकारी कर्मचारी थे आप, तो ऐसे लोगों के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई हुई है। तो आप ये अगर हैं आपके पास, आप सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं तो आपको छूट मिल सकती है, नहीं तो आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखिए फिर सभी पद कोड के लिए PWD उम्मीदवारों के संबंध में कार्यात्मक आवश्यकताएं एस सेटिंग ST स्टैंडिंग W वॉकिंग पद के लिए रीडिंग एंड राइटिंग, ये भी कम्युनिकेशन है, यह भी आप ध्यान दीजिएगा। स्क्रीनिंग प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे देखिए न्यूनतम आवश्यकता निर्धारित अनिवार्य अर्हता तथा केवल उक्त का धारण अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के आधार पर योग्य नहीं बनाता है। आवश्यकता होने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित जानकारी के आधार पर पहले स्क्रीनिंग की जाती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ओनली रिटर्न एग्जाम से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर इसमें लिखित परीक्षा देखिए जो होगा वो लिखित परीक्षा होगी। इसमें लिखित परीक्षा होगी, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी जिसमें कि सैक इसको द्वारा तय किए जाएंगे, इसरो द्वारा तय किए जाएंगे। आपका जो पेपर होगा वो 1 घंटे 20 मिनट के होगा, ये आप यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए। और इसमें जो अंक होंगे वो देखिए आप 50% अंक भाग का खा का सेक्शन वाइज होगा और अनारक्षित वर्ष के लिए 40 का जो छूट मिलेगा। कौशल प्रशिक्षण स्किल टेस्ट आपका होगा, कंप्यूटर प्रशिक्षण टेस्ट होगा और हिंदी टाइपिंग का टेस्ट होगा। फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं, उत्तीर्ण होने के मापदंड इसमें देखिए कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, हिंदी टकरण टेस्ट होगा, ऐसे आपके कुछ टेस्ट भी लिए जाएंगे जो स्किल टेस्ट होगा आपका। महत्वपूर्ण सूचनाएं आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं ऐसे बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो महत्वपूर्ण डेट्स है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 2 तारीख को इसका लास्ट डेट है 2 अक्टूबर को, तो आप उससे पहले फॉर्म फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सामान्य पूछताछ के लिए जो दिवसों को छोड़कर सार्वजनिक अवकाश दिए गए हुए हैं, ये जो इसका टोल फ्री नंबर दिया गया है, आप अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है तो आपको यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय कोई तकनीकी समस्या या ईमेल आईडी पे आप मेल करना चाहें, कुछ आपको दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे टाइम दिया गया है, उस टाइम के हिसाब से आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे देखिए फ़ोटो, हस्ताक्षर और दस्तावेज अपलोड के लिए करने हैं दिशा निर्देश। इसमें देखिए हाल ही में खींची गई फ़ोटोग्राफ 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। आपकी जो फ़ोटो हो 6 माह से पुराना नहीं होनी चाहिए। 500 पिक्सल की ऊंचाई हो। आप MB KB कर लीजिएगा, वो तो गूगल पे हो ही जाता है। उसके बाद फिर यहाँ हस्ताक्षर केवल 1 MB में, ये सब ध्यान रखिएगा आपको, नहीं आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। आप पहले ये सब बना लीजिएगा तब फॉर्म फिल करने बैठेगा, नहीं तो फॉर्म फिल करते टाइम एक एक चीज़ करेंगे तो उसमें दिक्कत आ जाएगी, फॉर्म फिर से एग्जिट हो जाता है। यहाँ पे नोट देखिए, सेल्फ़ी की अनुमति नहीं है, पूरा चेहरा सामने से दिखाई देना चाहिए। आपकी कोई भी अगर सेल्फ़ी की फ़ोटो है तो आप इस पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे किसी अपने फ्रेंड या भाई बहन घर किसी से आप फ़ोटो क्लिक करवा के तब इस पर अपलोड करिएगा। और अभ्यर्थियों को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र अर्थात अनुसूचित जाति वालों के लिए आपका जो PWD सर्टिफिकेट या फिर जो भी एक्स सर्विसमैन के लिए है उसका सर्टिफिकेट भी लगेगा। आप ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट ही ना बना हो। तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। फिर हम बात करते हैं आवेदक मात्र ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन भर्ती पोर्टल, यानी कि 12/9 इसका 12 से खुला हुआ है पोर्टल इसमें आवेदन करने के लिए, और इसका जो लास्ट डेट है वो 2/10/2025 है। इसमें 17 बजे उपलब्ध रहेगा। इच्छुक कैंडिडेट आप में अप्लाई करिए जो भी इसके लिए एलिजिबल है। फिर यहाँ पे देखिए नोट, प्रत्येक पद कोड के लिए एक मेल ID और एक मोबाइल नंबर के साथ केवल एक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में आपके भाई या बहन ने किसी ने एक मोबाइल नंबर से इसको फॉर्म फिल कर दिया है तो आप ये फॉर्म उसी नंबर या उसी मेल से फिल नहीं कर सकते हैं। आपको उसके लिए दूसरा मोबाइल नंबर करना पड़ेगा। दूसरे मोबाइल के नंबर के लिए आप दूसरे मोबाइल नंबर से आप फिल करेंगे। इसमें देखिए क्या दिया गया है, जो भुगतान करने का वो है इसमें शुल्क, ये देखिए शुल्क दिया गया है 500 रुपये लागू हैं। इसके अलावा शुल्क मुक्त श्रेणी में संबंधित अभ्यर्थियों को पूरा शुल्क लागू करके प्रहारों के अलावा वापस कर दिया जाएगा। अन्य अभ्यर्थियों को 100 रुपये शुल्क आवेदन के अलावा शेष 400 वापस कर दिया जाएगा। तो आप ये देखिए पहले तो 500 रुपये कटेगा, उसके बाद आपका 400 रुपये वापस कर दिया जाएगा। और इसमें देखिए लिखित परीक्षा में उपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के शुल्क पात्र होंगे। देखिए अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया और आप एग्ज़ाम देने गए तभी आपका जो होगा पैसा वापस होगा, रिफ़ंड होगा, नहीं तो आपका अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो आपका कोई भी पैसा रिफ़ंड नहीं होगा। आपके 500 रुपये गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, वो वापस नहीं आएंगे। यहाँ देखिए नोट, आवेदन पत्र को शुल्क भुगतान के अंतिम सबमिशन कट ऑफ की तिथि एक होगी जो 2/10/2025 होगी। इसमें देखिए सामान्य शर्तें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे देखते हैं। इसका जो है केवल भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सभी पद अस्थायी रूप से निरंतर संभव बना रहेंगे। इसमें कोई अंतरिम पत्राचार, फ़ोन कॉल स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये सब आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा तब फॉर्म फिल कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो ऑनलाइन आवेदक पंजीकरण आवेदक शुल्क भुगतान पोर्टल है वो 12/9/2025 9:30 से 2:10 तक खुला रहेगा। ये मैंने आपको बता ही दिया। तो आप 2 तारीख तक आप फॉर्म अच्छे से फिल कर सकते हैं। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने आपको बताया है www.sa.government, इन पर देखा जाएगा। इसकी इसरो की जो वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ऐसी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो चैनल पे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ऐसी जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को बने रहें। लाइक करें, फॉलो करें।